हिमाचल आज तक के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया और आप देख रहे हैं बुलेटिन 8। तो चलिए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के कोसरिया गांव में एक किराए के मकान में बने टैंक में दुर्गंध उठने पर पुलिस ने जांच की। टैंक के अंदर से 36 वर्षीय प्रवासी महिला गुड़िया देवी का शव बरामद हुआ। पुलिस का मुख्य संदेह महिला के पति गोविंद राम और उसके दो भाइयों बंसी चौहान व गुड्डू पर है, जो वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपके मोबाइल का सिग्नल अचानक गायब हो जाए तो सावधान हो जाए। साइबर अपराधी सिम स्वैप के जरिए आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस और अपने बैंक को सूचित करें। आपको बता दें कि आजकल साइबर ठगी बहुत ज़्यादा है और हर समय पुलिस प्रशासन बार बार लोगों से ये अपील करता है। मंडी जिले के सौली खड्ड क्षेत्र में एक निजी बस परिचालक का शव रहस्यमयी हालात में बरामद हुआ है। परिजनों ने सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सबके सिर पर गहरे घाव के निशान मिले हैं और पैसों से भरा बैग गायब है। शिमला में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए 3,05,799 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने अपने खाते का विवरण जानने पर अनजान लेन देन पाए और पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर तकनीकी माध्यम से रकम के ट्रांसफर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते, ओटीपी, यूपीआई पिन और अन्य गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए शिमला के कुफरी, चंबा के जोत और मंडी के मुरारी देवी में डॉपलर वेदर राडार यानी DWR स्थापित किए गए हैं। ये राडार बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की रियल टाइम जानकारी प्रदान करते हैं। यह जानकारी राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में दी गई है। मंत्रालय ने मिशन मौसम लॉन्च किया है ताकि किसानों को मौसम की जानकारी मिल सके और इसके प्रभाव को कम किया जा सके। देश में 45 डॉप्लर वेदर राडार स्थापित हैं। साइबर ठग बिजली उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। वे खुद को विद्युत कर्मचारी बताकर बिजली कनेक्शन काटने का डर दिखाते हैं और लोगों से बैंक अकाउंट सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारियां हासिल कर धोखाधड़ी करते हैं। शातिर SMS भेजकर बिजली बिल अपडेट नहीं होने का दावा करते हैं और फोन नंबर देकर संपर्क करने को कहते हैं। इसके बाद बैंक डिटेल शेयर करने या रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। हमीरपुर में साइबर ठगों ने एक जज से पैसे डबल करने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी की है। देखिए, जज को भी ये साइबर ठग निशाना बनाने से पीछे नहीं हटे हैं। छात्रों ने जज को इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए। जज की शिकायत पर सदर थाना में BNS 318(4) के तहत FIR दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर आए विज्ञापनों के जरिए यह धोखाधड़ी की गई। ASP राजेश उपाध्याय ने मामले की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 12 फरवरी को कैबिनेट में बैठक बुलाई है और इसमें राज्य सरकार कुछ कड़े फैसले ले सकती है। केंद्र द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट RDG बंद करने को प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अति गंभीरता से लिया है और प्रदेश के कई नेताओं और अर्थव्यवस्था के जानकारों ने इसे केंद्र का अलोकतांत्रिक फैसला करार दिया है। हमीरपुर में एक बेटी ने अपनी मां के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
सदर थाना के तहत रोपा में हुई चोरी के मामले में जांच में पता चला है कि बेटी ने ही अपनी मां के घर से सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी की है। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर बरनाला पंजाब से करीब 17 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं। आरोपी महिला विवाहित है और पंजाब के बरनाला में अकेली रहती हैं, जबकि उसके ससुराल नादौन में है। महिला की एक 5 वर्षीय बेटी भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ओपीएस दी है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। उन्होंने बताया कि वे एक आम परिवार से हैं और एक कर्मचारी के बेटे हैं। इसलिए वे कर्मचारियों का दर्द समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो ओपीएस बंद कर दी गई होती, लेकिन उनकी सरकार ओपीएस को बंद नहीं करेगी और अपने संसाधनों को मजबूत बनाएगी। यह बयान कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, खासकर जब केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद करने के बाद राज्य सरकार वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ओपीएस को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की जांघी पंचायत में मान सिंह नामक व्यक्ति की आटा चक्की में काम करते समय मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। बिजली गुल होने के दौरान मान सिंह चक्की की मुरम्मत कर रहा था, तभी अचानक बिजली आ गई और मशीन घूमने लगी। उसके कपड़े मशीन में फंस गए और उसे निकालने की कोशिश में वह भी मशीन की चपेट में आ गया। मामले के पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों की करोड़ों रुपए की देनदारियों और महंगाई राहत की किस्तों को डी फ्रीज करने को लेकर दिए गए रिप्रेजेंटेशन और इस पर मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है। समिति ने 17 और 18 फरवरी को संघर्ष समिति के द्वारा संयुक्त रूप अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध 2 दिनों का धरना देने का फैसला लिया है। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि जिला सोलन में रबी खरीद सीजन 2026-27 के लिए किसानों से गेहूं की खरीद 2,585 रुपये प्रति क्विंटल के बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मनमोहन शर्मा ने कहा कि यह खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद का कार्य रबी फसल की बुवाई व कटाई के दृष्टिगत 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होना अपेक्षित है। उपायुक्त ने कहा कि गेहूं खरीद के लिए सोलन जिला में हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से मार्केट यार्ड नालागढ़ और मलपुर तथा बद्दी में 2 मंडियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह खरीद प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, कृषि विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सहायता से की जाएगी। शिव तांडव गुफा कुनिहार में आयोजित शिव महापुराण कथा के पावन अवसर पर भगवान पार्वती शिव विवाह के दिव्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया। आचार्य श्री बलवंत शांडिल्य जी ने माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके विवाह की कथा सुनाई, जो नारी शक्ति, समर्पण और साधना का प्रतीक है। कथा में शिव गौरव विवाह के महत्व और उसके संदेश को भी बताया गया है, जो सच्ची भक्ति, धैर्य और तप से ईश्वर को प्रसन्न करने की प्रेरणा देता है। कथा स्थल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा और वातावरण शिवमय हो गया। जिला नियंत्रण खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सोलन श्रवण कुमार हिमालयन ने कहा कि नगर निगम सोलन के वार्ड नंबर 16 व विकासखंड नालागढ़ की ग्राम पंचायत कोयडी में वहली गांव में
नई उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए इच्छुक व्यक्ति व संस्थाएं ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन की अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 है तथा ऑनलाइन माध्यम से अपलोड आवेदन ही मान्य होंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक व व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वांछित दस्तावेजों के बिना आवेदन मान्य नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में नंबर प्लेट और टायरों के अवैध बदलाव पर होगा भारी चालान, सभी एसपी को निर्देश जारी। हिमाचल पुलिस वाहनों की नंबर प्लेट और टायर में अवैध छेड़छाड़ को लेकर सख्ती बरतने का जो फैसला ले रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसे चालानों में ऐसे वाहनों के 5,000 से 10,000 रुपए तक के चालान होंगे। वाहन के नंबर प्लेट और टायरों में अवैध बदलाव को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद प्रदेश पुलिस ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। पिछले दिनों हमीरपुर में मॉडिफाइड आल्टो कार का भारी भरकम चालान किया गया है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के बीमार लोगों को निशाना बना रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव सर्विस के तहत निशुल्क जांच की सुविधा है, लेकिन अब सरकार जांच दरें बढ़ा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को छीनने का काम कर रही है और आम आदमी को शिकार बना रही है। पहले हिमकेयर बंद की गई, अब निशुल्क जांच बंद करने का फरमान है, जो बीमार लोगों के लिए बड़ा झटका होगा। देवता बाडूबाड़ा विकास समिति कांगरीधार द्वारा आयोजित देवता श्री बाडूबाड़ा कांगरीधार की पावन रथ यात्रा की तैयारियों के तहत मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। देवता श्री बाडूबाड़ा कांगरीधार रथ में विराजमान होंगे और बुधवार से देवता जी भक्तों के घरों में यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। नूरपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करते हुए एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। पुलिस की एक विशेष टीम ने ढसोली इलाके में जाल बिछाकर चरस की तस्करी कर रहे 2 लोगों को दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में पालमपुर की एक महिला भी शामिल है, जिससे यह साफ हो गया है कि नशे के इस काले कारोबार में अब महिलाएं भी सक्रिय तौर पर संलिप्त हो रही हैं। तो आज हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं। आज से हम आपको सोने और चांदी के रेट पर भी जो अपडेट है वो देंगे। तो चलिए चलते हैं सोने के ताजा दाम। जो सोने के ताजा दाम है आज के वो 1,47,300 रुपए 22 कैरेट 916 हॉलमार्क। व चांदी के दाम थोड़ी कमी आई है। आज चांदी 268 रुपए ग्राम, मतलब 2,680 रुपए तोला है, प्रति तोला 2,680 रुपए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन की यही समाप्ति होती है। आपसे आग्रह रहता है कि आप हमारे जो बुलेटिन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप YouTube चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ जय